थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम वो जाट के वेटिंग रूम का इशू था। ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फॉल्स प्रॉफिट मुसलमा बिन हबीब। ठीक है, ये एक एक हमारी सबसे बड़ी जंग है, ठीक है ना, अगेंस्ट दिस फॉल्स प्रॉफिट। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस टुडे। ऑल राइट, सो मुसलमा का जो ताल्लुक था, ही वाज फ्रॉम द ट्राइब बनु हनीफा। ठीक है, कौन से ट्राइब से इसका ताल्लुक था? ही वॉज फ्रॉम बनु हनीफा। ठीक है, और कौन से रीजन में जो है ना वो मुसलमा ऑपरेट कर रहा था? ही वॉज ऑपरेटिंग इन द रीजन ऑफ यमामा। ठीक है, और यमामा का जो रीजन है बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर यमन वाला हिस्सा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, पीछे से वॉइस है, एक्चुअली आज क्लासेस चल रही हैं। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, सो यमामा से जो है ना वो ताल्लुक है किसका? मुसलमा बिन हबीब का। अब एक जो जुमला जो यहाँ पर आपको याद करना है वो ये याद करना है कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फॉल्स प्रॉफिट। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फॉल्स प्रॉफिट। ठीक है, ये जुमला क्यों याद करना है? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जुमला एग्जामिनर ने खुद बार बार, इफ़ यू लुक एट द मार्किंग स्कीम्स, रिपीट किया है। ठीक है ना, कि मुसलमा का जो ताल्लुक था ना वो बेसिकली फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल ट्राइब था, एंड ही एज एन इंडिविजुअल वाज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन द रीजन। इसी वजह से हम देखेंगे कि मुसलमान ने अपने पास एक जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो आर्मी भी तैयार कर ली थी। ठीक है ना। अच्छा, अब सीन ये होता है कि बेसिकली मुसलमा जो है, जब मैं आप लोगों को फॉल्स प्रॉफिट पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको ट्रेडिशन सुनाई थी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, इफ़ यू रिमेंबर द ट्रेडिशन, एंड दैट वाज के बैंगल्स वाली के होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एक दिन ख्वाब आता है एंड ही सीज के दुनिया भर के ट्रेजर्स उनके सामने हैं, एंड देन वो दो बैंगल्स पहनते हैं एंड उनको ब्लो ऑफ करते हैं, तो वो जो है ना वो गायब हो जाती हैं। एंड प्रॉफिट सेड के वेरीली देयर विल बी 30 लायर्स, या वेरीली देयर विल बी सम लायर्स आफ्टर मी, एंड ही लेबल्ड मुसलमा इज वन ऑफ देम, राइट? तो अब उस ट्रेडिशन से, उस ट्रेडिशन के पीछे क्या बैकग्राउंड है और वो सारी चीज़ें आज आपके सामने आने वाली हैं। ठीक है ना, हम देखो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मुसलमा की पहली जो मुलाकात है दैट वाज इन 9th AH। ठीक है, ही मेट होली प्रॉफिट, फर्स्ट मीटिंग विथ होली प्रॉफिट इट वाज इन 9th AH। ठीक है, ये प्रॉफिट के साथ, बिकॉज ही हैड रिसेंटली एक्सेप्टेड इस्लाम। मुसलमा जो है उसके इलाके में इस्लाम नया नया गया होता है, तो उसने जो है ना वो नया नया अभी अभी इस्लाम जो है ना वो कबूल किया होता है, और वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से जो है ना वो मिलने आता है। जिस तरीके से जब कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके सारे मिनिस्टर्स आके उनसे मुलाकात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है उससे मुलाकात करने मुसलमा आता है, बिकॉज ही हैड जस्ट एक्सेप्टेड इस्लाम, राइट? तो वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मुलाकात करने आता है, और जब वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मुलाकात करता है तो राइट अवे इन हिज फर्स्ट मीटिंग ही आस्क फॉर शेयर। ठीक है, ही सेज टू होली प्रॉफिट के प्लीज मेक मी या डिक्लेयर मी एज द कैलिफ। ठीक है ना, होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को कहता है कि आप जो है ना वो मुझे खलीफा मुकर्रर कर दें। ठीक है, मैं अपने इलाके में जाकर खिलाफत करूंगा। ठीक है ना, तो ये जो होता है ना इसका पहला क्लेम होता है, या पहली मीटिंग के अंदर ये इसकी डिमांड होती है होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम से। अब हम अपनी बात आगे लेकर जाएंगे और हम ये बताएंगे कि जब वो यमामा वापस जाता है तो क्या करता है। सो दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन। यमामा मुसलमा के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट है कि पूरा 10 मार्क का आप अकेला एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट द बैटल ऑफ यमामा या मुसलमा। ठीक है, इज द सेम थिंग यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को जल्दी से सम अप करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि देयर वर मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कोट ट्रेडिशन फर्स्ट एंड देन यू विल से के मुसलमा हिमसेल्फ वाज फ्रॉम बनु हनीफा, हिज रियल नेम वाज मुसलमा बिन हबीब। ठीक है, और मुसलमा यमामा से था, विच इज़ द ब्रॉडर यमन रीजन। ठीक है,
अब डिपेंडिंग ऑन द स्कॉलर्स दैट यू रीड, भाई कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज दिस इलाका वाज द सदर्न अरेबिया, एंड सम स्कॉलर्स से दैट दिस वाज सेंट्रल अरेबिया। कुछ बुक्स के अंदर सदर्न अरेबिया मिलता है, कुछ के अंदर सेंट्रल, डिपेंडिंग ऑन उस वक्त के आप मैप कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है ना। सो दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर, सही है। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि मुसलमा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। मैं स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ, आप में से कुछ ऐसे भी हजरात हैं जिन्होंने ऑन कैंपस भी पढ़ा है, लेकिन बिलीव मी, जब आप ख़त्म करूंगा मैं तो आप बोलेंगे सर वाकई में आपने वादा सही किया था, 2-3 मरतबा हमने आपसे ये पढ़ी और हर मरतबा आप कोई नई चीज़ बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एडिशन एज वेल फॉर यू गाइस के इंसान को हर वक्त सीखते रहना चाहिए, राइट। एनी हाउ, तो तीसरी बात हमने ये कर ली कि ही वॉज दी मोस्ट पावरफुल, मैंने आपको बताया है, दिस इज AKG स्पेशल अली जान का ज्ञान, यू कैन नॉट मिस दिस, ठीक है। उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट दिस मीटिंग, जो कि मुसलमान ने नया नया इस्लाम कबूल किया था। सो ही केम टू मदीना, ही मेट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, एंड ऑन हिज वेरी फर्स्ट मीटिंग, ये इतने बेगैरत इंसान थे जरदारी की तरह, कि इन्होंने पहले ही जो है ना वो शेर के अंदर, पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला भाई मुझे, जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान खप्पे, इन्होंने बोला कैलिफेट खप्पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो हमारा इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो जो है ना वो बनेगा, ठीक है, अबाउट दिस दिस वेरी फॉल्स प्रॉफिट मुसलमा। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। वे बैक, अब मैं यहाँ पर ब्रॉडर हेडिंग लिख रहा हूँ समझाने के लिए, यू डोंट नीड टू राइट, हेडिंग्स नहीं आती हैं, दिस इज नॉट अ मैट्रिक पेपर। वे बैक टू यमामा, जब मुसलमा होली प्रॉफिट से मुलाकात कर ली उसने, तो मुसलमा जो है वो दोबारा से यमामा गया, और जब ऑन इज वे बैक टू यमामा, मुसलमा ने क्या किया, ही बेसिकली डिक्लेयर्ड प्रॉफिटहुड, ठीक है। मुसलमा ने अपने लोगों को बोला कि मेरी मुलाकात हुई है, एंड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज़ एक्सेप्टेड मी एज हाफ प्रॉफिट, ठीक है। मुसलमा ने अपने लोगों को बोला कि मैं आधा प्रॉफिट मैं हूँ, यानी आधा प्रॉफिट का क्या मतलब है, यमामा के इलाके का प्रॉफिट मैं हूँ और मक्का मदीना का रसूल मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम है। तो ये इसने जो है ना वो सीड डाल दिए, गलत बातों के जो सीड्स हैं वो अपने यमामा में रहने वाले, क्योंकि जो यमामा के लोग थे उन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, तो उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी, इस वजह से वो लोग इसके बहकावे में बहुत जल्द जो है ना वो आ गए, ठीक है ना। और फिर होता यह है बेसिकली कि इसने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एक लेटर भी लिखा, जब इसने ये अनाउंसमेंट्स किए, ठीक है ना, तो उसके बाद इसने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एक लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर सेम बात की, ही आस्क्ड फॉर शेयर, जो इसने पहली मुलाकात में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहा था कि मुझे जो है ना वो शेयर दे दें, ठीक है। और इस लेटर में जो टाइटल इसने लिखा मुसलमान ने, वो माज अल्लाह इसने लिखा क्या, इसने लिखा मुसलमा रसूलुल्लाह इज राइटिंग दिस लेटर टू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही वाली बात, एक्सेप्टेड एज हाफ प्रॉफिट। तो होली प्रॉफिट ने इस लेटर का बेसिकली एक रिप्लाई जनरेट किया, एंड व्हेन प्रॉफिट जनरेटेड अ रिप्लाई, प्रॉफिट का जो रिप्लाई वाला लेटर था उसके अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने लिखा कि आई एम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम is writing this letter टू मुसलमा कज़्ज़ाब, ठीक है। वहां से मुसलमा वॉज लेबल्ड एज मुसलमा द लायर, ठीक है। सो प्रॉफिट मोहम्मद एक्चुअली लेबल्ड हिम एज द लायर, समझ में आई बात। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने उसके लेटर के जवाब में उसको बोला कि तुम मुसलमा कज़्ज़ाब हो, कज़्ज़ाब मीन्स लायर, ठीक है ना। ऑल राइट, एनी हाउ, उसके बाद होता ये है कि ही जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मतलब जब हम लास्ट लेक्चर ले रहे थे उसके अंदर मैंने ये बात डिस्कस की थी कि देर वर सेवरल अदर रीजन्स एज वेल जहाँ पर हज़रत अबू बकर को फॉल्स प्रॉफिट्स का सामना करना पड़ा था, एंड वन फॉर इंस्टेंस वन ऑफ देम वाज अस्वद अंसी, ठीक है ना। इसी तरीके से वन ऑफ देम वाज सज्जा बिनते हारिस, ठीक है। तो अभी आज जो हम बात करेंगे वो इसके ऊपर पर्टिकुलरली करेंगे, सज्जा बिनते हारिस के ऊपर। ये जो सज्जा बिनते हारिस थी, जब इसको ये पता चला था कि तुलैया हैज बीन डिफीटेड, मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम बताई थी कि एज सोन एज सज्जा हर्ड दैट तुलैहा बिन खुवैलद हैज बीन डिफीटेड बाय द स्टेट ऑफ मदीना,
तो सज्जा ने ये सोचा, सज्जा के पास 4,000 लोग थे, तो सज्जा ने सोचा जब तुलैया की इतनी बड़ी आर्मी हार गई तो मेरा मदीना के ऊपर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, तो मैं तो डेफिनेटली श्योरली जो है ना वो हारूंगी। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता ये है कि सज्जा जो है ना वो चेंज कर लेती है अपना प्लान, एंड शी गेट्स अ न्यू प्लान। और उस सज्जा का जो न्यू प्लान होता है, सज्जा का न्यू प्लान ये होता है कि आई एम गोइंग टू अटैक मुसलमा। ठीक है। तो सज्जा क्या कर रही है, सज्जा का, अब यहाँ पे इनकी लव स्टोरी सुनिएगा जरा, ठीक है ना। तो सज्जा प्लान कर रही है कि शी इज़ नाउ गोइंग टू अटैक मुसलमा, और सज्जा अपनी आर्मी तैयार करती है, एंड सज्जा जो है ना वो हेड्स टूवर्ड्स द रीजन ऑफ यमामा। ठीक है। सज्जा यमामा की तरफ निकली है, बोल रही है कि मदीना को तो हरा नहीं सकती हूँ, तो भाई इससे बेहतर ये है कि यमामा में मुसलमा के ऊपर ही अटैक कर लूँ और उसी को डिफीट कर लूँ। लेकिन जब वो यमामा पहुंचती है, एज सून एज शी रीचेस द रीजन ऑफ यमामा, वो एक ऐसी चीज़ देखती है जिसको देख के वो शॉक हो जाती है। शी रीचेस यमामा एंड शी इज एबल टू सी, शी इज एबल टू ऑब्जर्व दैट मुसलमा हिमसेल्फ was standing to welcome her। मुसलमा अपने हाथ खोलकर सज्जा को वेलकम करता है, तो ये देखकर सज्जा थोड़ा सा ना इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि सज्जा को यकीन नहीं आता है कि मैं तो मुसलमा को हराने जा रही थी, वो इसीलिए ताकि मैं राज कर सकूं, और मुसलमा तो पहले ही मेरे आगे बाहें खोलकर खड़ा है, ठीक है ना, शाहरुख खान की तरह। तो मुसलमा शाहरुख खान बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, सज्जा को इम्प्रेस करने के लिए। एंड इवेंचुअली जब शाहरुख खान से कौन इम्प्रेस नहीं होता है, सज्जा जो है ना वो इम्प्रेस हो जाती है मुसलमा से। और इम्प्रेस होने के बाद थोड़ी कहानी और चलती है, वो थोड़ी बहुत डेट्स मारती है सज्जा, ठीक है ना, मुसलमा के साथ। और उसके बाद मुसलमा जो है ना वो 2-3 गजलें गा देता है, 2-3 शेर बोलता है कि तुम तो मेरी आप हैं, तो हमारे लिए जो है ना वो हर चीज़ है, तुम्हारे होने से हरियाली है। बस मुसलमा फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, और सज्जा लपेटती जाती है, और दिस ये जो इम्प्रेस वाला स्टेट है सज्जा का, वो बढ़ता जाता है दिन ब दिन। और फिर फाइनली एक वक्त ऐसा आता है कि मुसलमा बोलता है कि मुझसे शादी करोगी, तो सज्जा कहती है हाँ बिल्कुल करूंगी, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम मैरी ईच अदर। और इस मैरिज के बाद होता क्या है, एक जो रिजल्ट आता है सामने कि सज्जा अपने 4,000 जो इसके लोग हैं वो मर्ज कर देती है मुसलमा के साथ, एंड नाउ मुसलमा इज मच मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। और ये मुसलमा जो है वो सज्जा के साथ मिलने के बाद अपना, अब ही इज नाउ मुसलमा इज नाउ मोर पावरफुल, और मुसलमा मोर पावरफुल होने की वजह से मदीना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, नंबर वन। नंबर टू, हजरत अबू बकर का ध्यान अभी मुसलमा के ऊपर इसलिए भी नहीं गया है बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दूसरे भी फॉल्स प्रॉफिट्स थे जिनसे हम डील कर रहे थे, राइट। सो मुसलमा के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, और इस पावर का वो मिसयूज़ जो है ना वो इस पावर का कंटिन्यू रखता है। और मिसयूज़ कैसे कंटिन्यू रखता है, वो अपने लोगों को जो है ना वो भटकाता रहता है, अपने लोगों को जो है ना वो प्रोविजंस देता है, और ऐसी ऐसी प्रोविजंस देता है जो कि एंटी इस्लामिक होती हैं। फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल्स, ये अपने लोगों को बोलता है कि आपको जो है ना वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए इजी रिलीजन लेकर आता हूँ। बोलता है कि जो है ना वो 3 टाइम्स जो है ना वो खाली जो है ना वो आप प्रेयर पढ़ें, ठीक है ना। इसी तरीके से कहता है कि काबा आप लोग क्यों जाते हो, काबा खुदा का घर, अकेला काबा थोड़ी खुदा का घर है, आप मेरे घर आ जाया करो, ठीक है, आप जो है ना वो हमारे दरबार में आ जाया करो, ठीक है। इसी तरीके से मुसलमा बोलता है कि मुझे जो है ना वो रेविलेशंस मिल रही हैं, मुझे जो है ना वो अल्लाह ताला मुझसे जो है ना वो टॉक करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुसलमा कहता है यू आर फ्री, यू कैन ओपनली ड्रिंक, यू कैन ओपनली डांस, ठीक है। और दीगर और जो है ना वो प्रोविजंस देता है मुसलमान, ठीक है, टू दिस to the people who were not strong on the Islamic faith, right, in the region of Yamama। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है ना वो एजेंडा था टू डिस्कस दिस। अब हम आगे जाएंगे और अब हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हज़रत अबू बकर ने इनको डील किया, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट द एक्शन ऑफ हज़रत अबू बकर, ठीक है। और इसको समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि
व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड, जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ होती है, तो उस सैड मौके के ऊपर जो है ना वो उस सैड मौके के ऊपर मुसलमान बड़े गमगीन होते हैं, और इस मौके से मुसलमा को चांस मिल जाता है, और कहता है, मुसलमा पहले क्या कहता था कि मेरी प्रॉफिट मोहम्मद बीस अपॉन हिम के साथ 50-50% की पार्टनरशिप है नबूवत में, माजल्ला। और अब कहता है कि आई एम द सोल प्रॉफिट, ठीक है, मैं जो है ना वो एक अकेला ही प्रॉफिट हूँ, ठीक है ना। और फिर सीन ये होता है कि नाउ ही हैज़ गॉट सम सपोर्ट एज वेल। इसको किसका सपोर्ट मिल गया, ही इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सज्जा। तो सज्जा के लोग भी इसको जो है ना वो प्रॉफिट मानना शुरू कर देते हैं। तो हज़रत अबू बकर जो है ना वो नाउ, अबू बकर इज गोइंग टू टेक सम स्टेप्स टू टू कंटेन हिज एफर्ट्स और टू डिफीट मुसलमा, क्योंकि दिन ब दिन लोग इसको जो है ना वो एज ट्रू प्रॉफिट एक्सेप्ट करते जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के दिलों में नया नया इस्लाम आया था, राइट। अब होता क्या है बेसिकली, हज़रत अबू बकर जो हैं वो इकरमा को बेचते हैं, और इकरमा इज़ बेसिकली द सन ऑफ अबू जहल, ठीक है। अबू जहल के जो है ना वो बेटे थे, ठीक है ना, इकरमा, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम कब कबूल किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा, बताएं। When did Ikirma accepted Islam? At the time of conquest of मक्का, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब मक्का को फतेह किया था, तो उसमें उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, फॉर एग्जांपल हिंदा, फॉर एग्जांपल वाशी। तो उनमें से एक इकरमा बिन अबू जहल भी थे। अब होता क्या है, हज़रत अबू बकर जो हैं वो इकरमा बिन अबू जहल को भेजते हैं, और इकरमा बिन अबू जहल को कहते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजते हैं कि गो एंड टेक अ स्टे एट यमामा, जाओ और यमामा पर जाकर रुक जाओ, वेट करना यमामा पर अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर रिसीव्ड। लेकिन आई एम सॉरी, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। चले, आवाज आ रही है ना, आवाज एंड स्क्रीन विजिबल है सबको। तो सम डिस्ट्रप्शन आई गेस, ऑलराइट, परफेक्ट। अब होता क्या है कि हज़रत अबू बकर, आई डोंट नो आपने लास्ट बात क्या सुनी, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। हज़रत अबू बकर जो है ना वो इकरमा को भेजते हैं यमामा, और कहते हैं कि यमामा पर जाकर वेट करना अंटिल यू रिसीव एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन। इकरमा बिन अबू जहल एग्जैक्टली वही करते हैं, और इकरमा बिन अबू जहल जो है ना वो वहाँ पर जाकर स्टे करते हैं। लेकिन होता क्या है, मुसलमा जो है वो बेसिकली ट्रिगर करता है, मुसलमा ट्रिगर्स इक्रमा, ठीक है। और इस ट्रिगरिंग की वजह से होता क्या है कि इक्रमा जो है वो ही लूजेस बेसिकली पेशेंस, और ये कहता है कि इसकी इतनी मजाल कि ये इतना जो है ना वो हवा में उछल रहा है। तो इक्रमा जो है वो बेसिकली अटैक कर देते हैं किसको, मुसलमा को। ही बेसिकली अटैक्स मुसलमा एंड सफर्स अ डिफीट, ठीक है। मुसलमा पर अटैक करने की वजह से इक्रमा को जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एक डिफीट हो जाती है। और इस डिफीट के बाद, ठीक है ना, इकरमा, हज़रत अबू बकर को जब ये न्यूज़ पता चलती है कि इकरमा हैज़ बीन डिफीटेड, तो हज़रत अबू बकर इस पे ज़रा नाखुश होते हैं, और कहते हैं कि मैंने मना किया था कि अटैक मत करना, बट उन्होंने फिर भी कर दिया। एंड इकरमा ऑल्सो रियलाइजेस के खलीफा वक्त की बात सुनना जो है ना वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। एनी हाउ, अब मुसलमा ट्रिगर करता है, और जब मुसलमा ट्रिगर करता है अटैक होता है, अटैक में मुसलमा जो है ना वो अच्छे से डिफेंड करता है, और इकरमा बिन अबू जहल को हरा देता है। उसके बाद क्या होता है, हज़रत अबू बकर को जब ये न्यूज़ पता चलती है वो नाराज़ होते हैं, बट नाउ अबू बकर टेक्स अनदर एक्शन, एंड हज़रत अबू बकर सेंड्स अनदर ट्रूप, ठीक है, एक और ट्रूप भेजते हैं, अंडर शुराबील बिन हसना, ठीक है, अंडर शुराबील बिन हसना, ठीक है। और शुराबील बिन हसना को भी हज़रत अबू बकर सेम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस ये देते हैं कि जस्ट गो देयर एंड वेट फॉर माय फर्दर इंस्ट्रक्शंस, जाएं आप यमामा और वहां पर जाकर स्टे करें इकरमा के साथ, और जो है ना वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस तक के लिए, फर्दर इंस्ट्रक्शंस जब तक आपको रिसीव नहीं हो तब तक आप जो है ना वो वेट करें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब शुराबील जो है वो पहुंचते हैं, और शुराबील जो है ना वो बिल्कुल हज़रत अबू बकर की बात मानते हैं। ही डज नथिंग, ठीक है, वो स्टे करते हैं। और मीन वाइल हज़रत अबू बकर एक और क्या काम करते हैं,
हजरत अबू बकर राइट्स टू खालिद बिन वलीद। हजरत अबू बकर खालिद बिन वलीद को लेटर लिखते हैं, ठीक है, टू रीच एज सून एज पॉसिबल, टू रीच टू यमामा, ठीक है। अब खालिद बिन वलीद जो है वो बेसिकली ही वॉज बिजी इन इन अनदर कॉम्बैट, ठीक है, वो एक दूसरे जो है ना वो कॉम्बैट के अंदर जो है ना वो बिजी थे, एक दूसरी बैटल के अंदर बिजी थे। खालिद बिन वलीद को हजरत अबू बकर लेटर लिखते हैं और बोलते हैं खालिद बिन वलीद को कि आप कहाँ पहुंचे या मामा पहुंचे। अब यहाँ से मुझे आपका ये पता चलेगा कि पर्शियन इन्वेजन्स की आपको कितनी नॉलेज है। अब खालिद इस वक्त जब मुसलमान यमामा के अंदर लड़ रहे हैं मुसलमा से, तो इस वक्त दूसरी तरफ पर्शिया में कौन फाइट कर रहे हैं? कौन है जो इस वक्त पर्शिया में हमारे लिए फाइट कर रहे हैं? यस, हजरत मूसना, ठीक है, हजरत मूसना जो है ना वो पर्शिया पर्शिया में छोटी छोटी रेड्स कर रहे हैं, ठीक है ना। हजरत मूसना बिन हारिस जो है ना वो रेड्स कर रहे हैं, और यमामा जैसे ही खत्म होगी हजरत अबू बकर दोबारा खालिद बिन वलीद को एक लेटर लिखेंगे और बोलेंगे फौरन पहुंचो कहाँ, कौन सी जमीन पर, काजिमा, ठीक है। और फिर खालिद बिन वलीद वो खुफेर से होते हुए जाएंगे और पर्शियन से पहली जो हमारी बैटल ऑफ काजिमा कहलाती है वो होगी। एनी हाउ, कमिंग बैक, फोकस रीजनरेट करते हैं। खालिद बिन वलीद को लेटर लिखा जाता है। यमामा में ऑलरेडी इकरमा बिन अबू जहल और शराबिल बिन हसना वेट कर रहे हैं कि हज़रत अबू बकर फर्दर इंस्ट्रक्शंस देंगे। हज़रत अबू बकर खालिद बिन वलीद को लेटर लिखते हैं। खालिद बिन वलीद इस वक्त कहाँ पर बिजी हैं? यमामा में बिजी हैं खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद को जैसे ही लेटर मिलता है खालिद बिन वलीद रशेज टूवर्ड्स यमामा, ठीक है। खालिद बिन वलीद जो है वो यमामा की तरफ जो है ना वो भाग भाग कर पहुंचते हैं। अब सुनिएगा ज़रा नई बात, ठीक है, एक और चीज़, वो बात ये बेसिकली कि खालिद बिन वलीद जब यमामा पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, व्हेन खालिद बिन वलीद इज अबाउट टू रीच यमामा, तो बीच में जो है ना वो खालिद बिन वलीद यहाँ से आ रहे हैं और खालिद बिन वलीद की जो आर्मी है उसको एक और ट्रूप मिल जाता है जो कि मुसलमा का चमचा होता है, ठीक है ना, जिसका विच वॉज लेड बाय अ पर्सन हुज नेम वॉज मजा, ठीक है, इट्स एन अरबिक नेम मजा, ठीक है। वो बंदा बेसिकली अपना ट्रूप लिए बीच रास्ते में खालिद बिन वलीद को टकर जाता है और खालिद बिन वलीद कहते हैं कि बहुत हो गया। खालिद बिन वलीद जो है ना वो इस ग्रुप को जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जो है ना वो उनकी नानी याद दिलाते हैं। तो इस वजह से इस बंदे को डिफीट करने से, जो कि मुसलमान का एक खास बंदा है, तो मजा को डिफीट करने से मुसलमानों के जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बूस्ट मिलता है, एंड कॉन्फिडेंस हमारा ग्रो कर जाता है, और कॉन्फिडेंस ग्रोज, एंड मुसलमान जो हैं वो इस चीज से जो है ना वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने पहली जो है ना वो अचीवमेंट हासिल कर ली है, ठीक है ना। इस तरीके से मारते मारते खालिद बिन वलीद यमामा पहुंचते हैं। और खालिद बिन वलीद जब हम हमारे पास यमामा पहुंचते हैं तो यहाँ पर मुसलमा के पास 40,000 लोग हैं और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोग हैं, ठीक है ना। वी हैव एन आर्मी ऑफ 15,000 वेयर एज मुसलमा इज इक्विप विद पीपल टोटल 40,000, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है मुसलमान के पास, मैंने आपको बताया इतना बड़ा फिगर मुसलमान के पास कैसे आया। रीजन नंबर वन, ही वॉज इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, पहला। दूसरा, ही वॉज वेल्दी, पैसे दे के खरीदता था। तीसरा, ही वॉज फ्रॉम अ नोबल ट्राइब, ठीक है। और चौथा, आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके साथ कौन थी, किसने अपने बंदे मिला लिए थे? सज्जा बिनते हारिस ने। तो यमामा बेसिकली यमामा के अंदर इसका जो है ना वो 40,000 का ये जो लश्कर है ना वो बिल्कुल चौड़े में घूमता है, ठीक है। और जब मुसलमानों का 15,000 का लश्कर पहुंचता है तो एक बात याद रखिएगा कि हम क्या हैं, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है कि मुस्लिम्स आर आउटनंबर्ड। मुस्लिम्स आर व्हाट? मुस्लिम्स आर आउटनंबर्ड। मुसलमान आउटनंबर हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली कि खालिद बिन वलीद की आर्मी एक तरफ है और मुसलमा की आर्मी एक तरफ है। बैटल का आगाज होगा, ठीक है, और सबसे पहले एज पर ट्रेडिशन डुअल्स होंगे। अच्छा, अब डुअल्स पर मैं बात करूं इससे पहले आप ज़रा ये समझ लें कि खालिद बिन वलीद जो थे वो सेंटर विंग संभाल रहे थे, ठीक है ना। और खालिद बिन वलीद के लेफ्ट तरफ वही हैं जो हज़रत जैद बिन हारिस के बेटे हैं, जिनके बारे में हमने उसामा से एक्सपीडिशन भी पढ़ा है, उसामा बिन जैद।
he was basically looking after the left wing, Khalid bin Walid was handling the central wing, एंड राइट की तरफ हमारे पास जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा स्टैंडर्ड भी होल्ड कर रहे थे, अलम भी होल्ड कर रहे थे, अलमबरदार थे, स्टैंडर्ड बियरर थे, ही वॉज नन अदर देन जैद बिन खत्ताब, हु वॉज द ब्रदर ऑफ उमर बिन खत्ताब। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ना वो सिनेरियो था। अब होता ये है कि एज पर द अरब लॉ देर वॉज अ पर्सन हुज नेम वॉज नहर। ठीक है, तो वो बेसिकली फोर फ्रंट पर आता है और जो है ना वो हस्बे मामूल चैलेंज करता है कि मुझसे आओ, डुअल्स करके दिखाओ, डुअल्स में जीत कर दिखाओ। तो जैद बिन खत्ताब इस चैलेंज को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। और अब आप इस चीज़ से देख लो कि भाई हज़रत उमर कितने ज़बरदस्त वॉरियर थे। तो जैद बिन खत्ताब जिनके हाथ में हमारा स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली किल करते हैं नहर को। और नहर का जो है ना वो एक और भी रोल है जो मैंने अभी यहाँ पर जो है ना वो बताया नहीं है। बेसिकली नहर क्या होता है, ये एक और चमचा होता है, जिस तरीके से मजा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हु वाज किल्ड व्हेन खालिद बिन वलीद वाज कमिंग टुवर्ड्स यमामा, ये एक और बहुत बड़ा चमचा होता है। एंड इसने जो है ना वो गवाही दी होती है। नाहर क्या करता है, डुअल्स होने से पहले आकर स्पीचेस देता है और स्पीचेस में बोलता है कि आई माई सेल्फ हर्ड प्रॉफिट सेइंग कि मुसलमा इज हाफ प्रॉफिट, आई हर्ड प्रॉफिट सेइंग कि मुसलमा इज हाफ प्रॉफिट। अब ये जो कोटेशन है ये आप ऐड कर सकते हो, सही है ना। तो ये बेसिकली नहार स्पीच देता है, फिर जैद बिन खत्ताब से इसका डुअल होता है और उस डुअल के अंदर जो है ना वो जैद बिन खत्ताब जो है ना वो उसको ख़त्म करते हैं और नहार जो है ना वो दोज़ख में जाने के लिए फुल रेडी हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो है ना वो स्टार्ट होता है इस तरीके से बैटल का। जब 1-to-1 फाइट हो जाती है उसके बाद जो चीज़ स्टार्ट होती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द जनरल फाइट। ठीक है, तो अब हम अगली चीज जिस बारे में बात करेंगे दैट इज जनरल फाइट। ठीक है, अब जनरल फाइट होगी और इस जनरल फाइट के अंदर जो है ना वो बड़ा तहस नहस सीन होने वाला है। ठीक है ना, और बहुत बहुत मुसलमानों को जो है ना वो करेज चाहिए होगी टू डिफीट मुसलमा, क्योंकि मुसलमा के पास हमारे से बहुत ज़्यादा नंबर है, वो हमसे 3 गुना ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़ी उसकी आर्मी है। तो जनरल फाइट स्टार्ट होती है, इट वॉज अ फीरियस फाइट। ठीक है ना, इट वॉज अ वेरी वेरी हैवी कॉम्बैट एंड एज अ रिजल्ट होता ये है कि मुसलमान जो है वो जाहिर सी बात है कि केओस भी चल रहा है, तो मुसलमान थोड़े से जो है ना वो डर भी जाते हैं और कुछ ऐसे मुसलमान होते हैं कि वो जो है ना वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें खालिद बिन वलीद और दीगर जो कंपेनियंस हैं उनकी जो है ना वो ब्रेवरी हमारे सामने आएगी। खालिद बिन वलीद की जो ब्रेवरी है दैट वुड लीड टू द कैंप ऑफ मुसलमा, और उसके बारे में मैं एक सेकंड में अभी बात करूंगा। दूसरी तरफ हमारे पास जो है ना वो देर आर कंपेनियंस लाइक अबू हुज़ैफा जो हैं बेसिकली वो इस जो है ना वो एक डायलॉग देते हैं और वो ये कहते हैं लोगों को, मैं यहाँ पर छोटा सा लिखूंगा डायलॉग, आपको पूरा सुनाऊंगा। कुरान की जो है ना वो कसम देते हैं। ठीक है, लोगों को, और कहते हैं ए मुसलमानों, तुम लोगों को कुरान की कसम है, तुम इस तरीके से मैदान जंग छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है ना, इसी तरीके से देयर वाज अनदर साहबी हुज नेम वाज साबित बिन कैस। ठीक है, ये भी जो है ना वो अपने हाथ उठाते हैं, ही मेक्स द दुआ बिफोर अल्लाह ताला, एंड अल्लाह ताला से जो है ना वो ये गुजारिश करते हैं साबित बिन कैस, और कहते हैं कि ए अल्लाह देख लो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैदान जंग छोड़ के भाग रहे हैं, मैं एंड तक जो है ना वो लड़ूंगा, और जो है ना वो जब तक कुछ होगा नहीं मैं जो है ना वो पीछे नहीं हटूंगा, यानी या तो मेरी जान जाएगी या मुझे जीत मिलेगी। इसी तरीके से अम, जैद बिन खत्ताब, ठीक है, जैद बिन खत्ताब जो हैं बेसिकली हु इज़ द हु इज़ द ब्रदर ऑफ उमर बिन खत्ताब। जैद बिन खत्ताब कहते हैं कि मैं भी जो है ना वो एक अल्फाज अब और नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट से अ वर्ड। ठीक है ना, और मैं बस आंख बंद कर कर लड़ूंगा जब तक मैं मारा नहीं जाता, शहीद नहीं हो जाता, या फिर अल्लाह मुझे विक्टोरियस नहीं बना दे। तो तमाम सहाबा दुआएं भी कर रहे हैं, कोटेशंस भी ऐड हो रही हैं आंसर के अंदर हमारे, और जंग भी चलती जा रही है। जंग का एक वक्त बेटा ऐसा आता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है कि मुसलमा की
जो सो यहाँ पर लिख लेते हैं, द मोस्ट वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन वाज दैट, कि एक वक्त ऐसा आता है कि खालिद बिन वलीद के जो है ना वो कैंप तक पहुंच जाते हैं मुसलमा के लोग। एंड खालिद बिन वलीद वलीद की जो वाइफ हैं उम्मे तमीम, वो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचती है। शी वॉज ऑलमोस्ट किल्ड बाय द एनिमी, बड़े मुश्किल से उनकी जान बचती है। और फिर खालिद बिन वलीद जो है ना वो टर्न करते हैं इस मैच को, और खालिद बिन वलीद मुसलमा को सबक सिखाने के लिए अपनी एक न्यू स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। और खालिद बिन वलीद कहते हैं कि हम आउटनंबर्ड हैं, डायरेक्टली इनकी आर्मी को हराना पॉसिबल नहीं है। तो खालिद बिन वलीद कहते हैं कि लोगों से लड़ने की बजाय आई विल गो फॉर एन ऑल्टरनेटिव। तो खालिद बिन वलीद की एक स्ट्रैटेजी ये होती है टू रीच द कैंप ऑफ मुसलमा, कि खालिद बिन वलीद, देखो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर मुस्लिम आर्मी है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो ओपोनेंट की आर्मी है। तो खालिद बिन वलीद बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ ये दिस इज द कैंप ऑफ खालिद बिन वलीद, दिस इज द कैंप ऑफ मुसलमा। खालिद बिन वलीद क्या करते हैं, खालिद बिन वलीद बोलते हैं कि इनसे लड़ने की जगह बेहतर है कि मैं डायरेक्ट मुसलमा के कैंप तक पहुंच जाऊं। अगर मैंने मुसलमा को एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने अगर मुसलमा को मार दिया, तो आई विल बी सक्सेसफुल, और इसके जो लोग हैं वो खुद ही हार अपनी कबूल कर लेंगे। अब खालिद बिन वलीद जो है वो छुप छुपाते यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कैसे पहुंचे, रीजॉइन कर लें तो आपको बात समझाता हूँ।